गांव की सुबह कुछ अलग ही सुकून लिए आती थी। हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। पंछियों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। घरों के दरवाजे खुलते, लोग अपने काम पर निकलते और बच्चे खेतों की कच्ची सड़कों पर दौड़ते। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था। उसके आंगन में एक बड़ा नीम का पेड़ था और उसी पेड़ की छांव में अक्सर सरस्वती देवी बैठा करती थीं। वह औरत जब भी मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे घर का सारा प्यार उनकी मुस्कान में समाया हुआ है। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, पर आंखों में ममता और समझ की गहराई अब भी बरकरार थी। सरस्वती देवी की जिंदगी में 3 ही लोग थे जिनका ख्याल उन्होंने अपनी रूह से रखा था। बड़ा बेटा रामेश्वर, जो खेतों में सुबह से शाम तक मेहनत करता और घर का सारा काम समझदारी से संभालता। छोटा बेटा मोहन, जो शहर में नौकरी करता, महीने में कुछ पैसे भेजता और फर्क फर्क से महीने में घर आता। और सबसे छोटी सीता, जो मां की परछाई जैसी थी, मां का हर काम संभालती और मां के संग हर बात में खामोशी से खड़ी रहती। गांव वाले कहते थे, सीता में मां की सूरत और मां की आवाज दोनों झलकते हैं। समय के साथ सरस्वती देवी की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। पहले हल्की खांसी, फिर रात में बेचैनी और अचानक उसे याद आते उसके पुराने दिन। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरा हो रहा था, मां ने सीता को पास बुलाया और कहा, बिटिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरे पास एक लिफाफा है, इसे तुम खोलना जब दोनों भाई साथ हों। सीता ने कांपते हाथों से मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां, मेरा वादा है, मैं दोनों को साथ लेकर ही खोलूंगी। मां ने आंखें बंद करके हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है। अगले ही दिन मां ने आखिरी सांस ली। मां के जाने के बाद घर में जैसे एक खाली जगह रह गई। खाना पकाने की आवाज, शाम के समय तुलसी को पानी डालने की आदत, सब कुछ जैसे रुक गया था। पर जिंदगी चलती रही। कुछ दिन बाद सीता ने तय दिन पर दोनों भाइयों को बुलाकर वह लिफाफा खोला जिसे मां ने सौंपा था। लिफाफे के अंदर एक कागज था। कागज पर मां की कलम से लिखा हुआ था, मेरे बच्चों, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा घर और जमीन उसी की होगी जो मेरे नाम की इज्जत रखेगा। बस इतनी एक पंक्ति था। ये पंक्ति जैसे आग की तरह फैल गई। रामेश्वर तुरंत बोल पड़ा, मैंने मां की सेवा की, हर बार उनके पास रहा। मां की सेवा करने वाला तो मैं ही हूं, हक मेरा है। मोहन ने हाथ जोड़े और कहा, मैंने मां का इलाज कराया, शहर से पैसे भेजे, डॉक्टर और दवाइयों के खर्च मैंने उठाए, इज्जत मैंने रखी है। सीता बीच में आकर बार बार समझाने लगी कि मां की मंशा शायद प्यार और एकता हो, पर दोनों भाइयों का मन किसी की नहीं सुन रहा था। गांव के लोग खबर की तरह इकट्ठा होने लगे। कुछ कहते थे, रामेश्वर सही कहता है, उसने मां की सेवा की। कुछ कहते थे, मोहन ने पैसे भेजे, वही हर हाल में मददगार बना। पंचायत बुलाई गई, रिश्तेदार आए, पर झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खेतों की मेढ़ें जो कभी एक थीं, अब अलग कर दी गईं। घर की एक दीवार पर रामेश्वर का नाम लिखा हुआ था, दूसरी तरफ मोहन की तरफ मेढ़। दोनों भाई पहले जैसे पास दूर के रिश्तेदार बन गए। सीता हर रात मां की तस्वीर के सामने बैठकर रोती और पूछती, मां, क्या मैंने तुम्हारे मन का मतलब समझ नहीं पाया? क्या तुम्हारे अंतिम शब्द हमें ही अलग कर देंगे? पर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। एक दिन मोहन इतने गुस्से में आ गया कि बोला, अगर तुम नहीं मानोगे तो अदालत में अपना हक मांगूंगा। रामेश्वर ने झुंझलाकर कहा, ठीक है, कानून जो कहेगा वही मानूंगा। और मामला कोर्ट तक चला गया। शहर की अदालत में कई लोग आए। गांव से कई चेहरे भी वहां नजर आए। वकील अपनी दलीलें दे रहे थे। रामेश्वर का वकील जोर दे रहा था कि जो घर संभालता और रोजमर्रा का काम करता, वही असल में घर की रक्षा करता है। मोहन का वकील कह रहा था कि इलाज में जिसने पैसा दिया,
जिन्होंने लोगे की मदद की उन्होंने इज्जत दिखाई। अदालत की कुर्सी पर बैठे जज मुस्कुराए नहीं। वह जानते थे कि यह मामूली झगड़ा नहीं है, इससे परिवार बांट सकता है। दिनों तक बयान चले, गवाह गवाहियों में उलझे रहे। गांव वाले अपनी अपनी याद ताजा कर रहे थे। किसी ने बताया कि रामेश्वर रोज सुबह मां की दवा देता था। किसी ने कहा कि मोहन ने शहर से पैसे भेजकर मां का इलाज कराया था। पर मामला जब इतना उलझा तो जज ने सीता से कहा कि वह आखिरी बयान दे। तुम मां के सबसे नजदीक थीं। जज ने कहा, सच बताओ, क्या मां ने तुमसे कुछ कहा था कि तुम समझ सको कि इज्जत का मतलब क्या था? सीता ने गहरी सांस ली। कोर्ट की ठंडी हवा में उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसने कहा, मां ने अक्सर कहा था कि घर तब तक घर है जब तक प्यार है। मां ने मुझे एक बार कहा था कि किसी पाती, किसी कागज की ताकत से ज्यादा अहम रिश्तों की इज्जत होती है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि एकता में ही ताकत है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। कोर्ट में बैठे सभी लोग जैसे रुक गए। पर कहानी में एक और मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। साक्ष्य के दौरान एक पुरानी चिट्ठी का जिक्र हुआ जो मां ने बहुत साल पहले लिखी थी और जिसे किसी ने अनजाने में संदूक में रख दिया था। चिट्ठी का पता चलने पर उसका एक अंश सामने आया जिसमें मां ने लिखा था कि उन्होंने एक बार गांव की एक जरूरतमंद परिवार की मदद की थी और उसी समय उन्हें लगा कि पैसा और दिखावटी मदद किसी रिश्ते की सच्ची परख नहीं होती। मां ने लिखा था कि उन्होंने बेटे को सिखाया था कि इज्जत का माने है साथ। इस चिट्ठी की बात सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गईं। अदालत में तकरार के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। मोहन पर एक आरोप उभरा कि शहर में उसने एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ जमीनों में नाजायज हस्तक्षेप किया था और वे पैसे उसी काम के लिए भेज रहा था जो पूरी तरह से मां के इलाज से जुड़ा नहीं था। यह बात सामने आते ही मोहन की शक्ल बेरंग हो गई। उसने अपनी गलती कबूल नहीं की, पर एक दस्तावेज सबके सामने था। रामेश्वर को यह देखकर अजीब सा संतोष और दुहक दोनों हुए। संतोष इसलिए कि शायद सच सामने आ गया था और दुहक इसलिए कि यह सब मां के जाने के बाद हुआ। सीता के दिल में भी हलचल थी। उसे याद आया बचपन की एक रात जब मां ने उसे गोद में लिया था और कहा था, बेटी, अगर कभी तुम्हारे भाई लड़ पड़ें तो तुम बीच वाली हो और तुम्हें ही उन दोनों का दिल जोड़ना होगा। उस याद ने उसके अंदर एक नई ठान पैदा कर दी। उसने अदालत में पूरी शांतिपूर्वक कहा, मां ने हमसे कभी कोई बंटवारा नहीं चाहा था। मां चाहती थीं कि हम एक साथ रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। जज ने हर पहलू पर विचार किया। लेखा जोखा किया गया, गवाहियों को तोड़ा मरोड़ा गया और अंत में जज ने कहा कि कानूनी दृष्टि से जमीन बराबर बांटी जाएगी। परंतु जज ने एक बात और कही, कानून कागजों को बांट सकता है, पर जो सबसे बड़ी हानि हुई है वह पारिवारिक संबंधों की है। कोर्ट के बाहर भी लोग यह बातें कर रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों भाई अलग अलग घरों में लौटे। पर कुछ दिनों बाद गांव में एक मामला उठा जिसमें मोहन के शहर के कुछ दस्तावेजों की असलियत पर सवाल खड़े हुए। उसकी साख कुछ हद तक धूमिल हुई। मोहन ने पहली बार महसूस किया कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जाते। उसने शहर की चमक दमक को देखकर अपने बचपन की सच्चाई भूल ली थी और मां के सपनों को नजरअंदाज कर दिया था। इस रियलाइजेशन ने मोहन को बदलने की राह पर डाल दिया। वह रातों रात बदलाव नहीं ला सका, पर धीरे धीरे उसने अपने किए पर पछतावा जताया। रामेश्वर के मन में भी बेचैनी थी। उसे लगा कि उसने भी कहीं मां की बातों को सिरे से नहीं समझा। वह सोचता कि अगर उसने थोड़ी नर्मदिली दिखाई होती तो शायद परिवार आज इस स्थिति में नहीं होता। सीता ने दोनों भाइयों के बीच पुल बनने की ठानी। उसने पुरानी संदूकची खोली और उसमें से मां की एक और चिट्ठी निकाली जिसका जिक्र पहले कोर्ट में नहीं हुआ था। चिट्ठी में मां ने लिखा था कि उसने वसीयत लिखते समय जानबूझकर नाम नहीं लिखा ताकि बेटों को खुद ब खुद समझना पड़े कि इज्जत क्या है।
उसने लिखा था कि वह चाहती है कि दोनों साथ रहें और परिवार के रिश्ते बचें। चिट्ठी पढ़कर दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि मां ने उन्हें आखिरी बार परखने की कोशिश की थी। एक सुबह दोनों भाइयों ने बिना किसी शोर शराबे के पुराने घर के आंगन में मुलाकात की। हवा ठंडी थी, पर आंगन में वही पुरानी खुशबू थी। सीता तुलसी के पास खड़ी थी और दोनों भाई थमे हुए थे। रामेश्वर ने पहला कदम बढ़ाया और मां की तस्वीर के पास झुककर माथा टेका। मोहन भी वहीं झुका। कुछ देर चुप्पी रही। फिर मोहन ने लफ्जों में कहा, मैंने गलती की। मैंने मां की मिसाल को नहीं समझा। पैसे से सब कुछ छुपाया नहीं जा सकता। रामेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी कड़ा व्यवहार किया। मैंने प्यार ही दिखाया होता तो शायद हम बच जाते। सीता ने दोनों को बीच में लेकर कहा, मां की वसीयत कागज पर नहीं थी, वह हमारे दिल में थी। मां चाहती थीं कि हम एक हों। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हीं क्षणों में उन्होंने निर्णय लिया कि वे कानूनी लद्दाई को भूलकर घर फिर से संयुक्त रूप से चलाएंगे। उन्होंने खेतों की मेढ़ें एक साथ जोड़ने का मन बना लिया। कहानियां यही नहीं खत्म होती। गांव में कुछ समय तक लोग चर्चा करते रहे, पर फिर धीरे धीरे वह पुरानी शांति लौट आई। लोग कहते थे कि शायद यह सब मां ने इसलिए लिखा ताकि एक सबक सिखा सके। सीता अब खुद में और भी सशक्त हुई। उसने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते का असली मोल समझना और समझाना दोनों जरूरी है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कागजों पर लिखी वसीयत किसी रिश्ते की गहराई को नहीं बदल सकती। जो इज्जत मां चाहती थीं, वह शब्दों में नहीं, कर्मों में और दिलों में बसती थी। दोस्तों, ये थी कहानी मां की वसीयत। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, हम पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानियां आपको मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और बताइए, आपके हिसाब से आप भी कभी किसी फैमिली डिस्प्यूट में ऐसा कोई सीक्रेट या ट्विस्ट महसूस कर चुके हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।